कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य भर में कर्फ्यू लागू हुआ है। शहर के सभी उद्योग एवं कारखाने, कपड़ा बाजार एवं दुकानों आदि को बंद कर दिया गया है। इसके तहत होटल एवं मजदूरों के खाने की बिस्तियां भी बंद कर दी गई हैं। इसके कारण मजदूरों के सामने भूखमरी की समस्या पैदा हो गई है। हमारे संवाददाता शशांक दीक्षित ने ऐसे ही लोगों की जिंदगियों में झांककर ये समझने की कोशिश की कि आने वाले दिन उनके लिए क्या लेकर आने वाले हैं। कौन मर रहा कौन जी रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मदद नहीं मिले, यहाँ तक कि उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से पानी तक उपलब्ध। 5 रुपये चना मांगा, उसमें इसका चना नहीं मिलेगा। 10 रुपये ले 10 रुपये थे नहीं मेरे। हाँ, पहले मिलता था, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही। कानपुर के मूलगंज चौराहा, जहां दैनिक मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा यहां मिलता है, समान तौर पर इस जगह पर काफी भीड़ भाड़ रहती है। कानपुर के क्षेत्रों में इस इलाके के घर और बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार मजदूर लेने आते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर जहां कर्फ्यू लगा हुआ है, शहर के सभी उद्योग एवं कारखाने, कपड़ा बाजार एवं दुकानों आदि को बंद कर दिया गया है। इसके तहत होटल एवं मजदूरों के खाने की बिस्तियां भी बंद कर दी गई। इसके कारण मजदूरों के सामने भूखमरी की समस्या पैदा हो गई। हालांकि पहले कोरोना में कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने मजदूरों को दोनों समय का भोजन देने का एवं चाय देने की व्यवस्था भी की थी, लेकिन इस कोरोना काल में मजदूरों का कोई पूछने वाला नहीं है। मजदूरों का कहना है कि हम लोग रोज कमाने और खाने वाले हैं, मगर कोरोना काल में ना तो कोई काम मिल रहा है और ना ही कोई खाने के लिए पूछ रहा है। यहाँ तक कि कोई पानी तक को नहीं पूछता। हाँ, पहले मिलता था, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही। क्या नाम है आपका? नीरज गुप्ता। क्या करते हैं आप? अब ये मजदूरी करते हैं। 2 दिन का लॉकडाउन लगा, किस तरीके से खाने पीने की जीविका चल रही है? खाने पीने की जीविका, कोई खाना नहीं मिल रहा है 2 दिन से। अब कभी किसी से कहे के दुकानदार बैठा काम कर रहा है तो उससे कहे भैया चना दे दो, चने की दुकान खुली थी, तो एक दिन 5 रुपये चना मांगा, उसमें इसका चना नहीं मिलेगा। 10 रुपये ले 10 रुपये थे नहीं मेरे पास, तो दूसरे ने कहा दे दो, तो वो खाना खाया। अच्छा से आज खाना खा रहे, सुबह भूखे, शाम को भूखे। क्या कहना चाहते, कोई मदद हो रही शासन से? कोई नहीं हो रही, कोई नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या नाम है तुम्हारा? जी, हमारा नाम संजय शुक्ला है। कई दिन से भूखे हो? यहाँ पे हम लोग करीब 4-5 मतलब कुछ ना कुछ फुटकर में तो मतलब हल्का फुल्का मिल जाता है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये होटल बंद है। यहाँ पे कोई साधन हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पे हम लोग चाय तक पीने को तरफ से, बल्कि पानी तक हम लोगों को नहीं उपलब्ध हो रहा है। यहाँ पे खाने के लिए प्रशासन की तरफ से खाना आना कोई खाना नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा प्रशासन की तरफ से, तो बिल्कुल ही हम लोग शून्य में है। हम लोग तो कैसे मतलब जीविका चल रही होगी आप? जीविका तो यहाँ पर ये है भैया, आपको बताएं कि जीविका में जैसे कभी मान लीजिए किसी के पास कोई साधन में लिया ले ली जाके हम लोगों ने, या कभी मान लीजिए पैसे नहीं है तो दिन हम लोग को भूखे तोड़ना पड़ता है। फिर यहाँ पे 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 रोज हो जाए, ये लेबर मंडी। हाँ, तो यहाँ पे कोई आदमी आ नहीं रहा है। इधर आ जाओ ना सामने, यहाँ पे किसी तरीके भी कोई आदमी आ नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ अगर आएंगे तो थोड़ी सांत्वना देने के बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन कोई साधन करने के लिए साथ कोई तैयार नहीं हो रहा है यहाँ पे। होटल कब से बंद है? ये होटल जब से लॉकडाउन ये वाला चालू हुआ पहले दिन वाला, तब से लोग चले गए घर यहाँ से बंद करके। तब से खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही, किसी तरीके की नहीं है। यहाँ कोई मदद नहीं मिल रही, यहाँ तक कि उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से पानी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये हम लोग की समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो रही है। पता चला सारे नल बंद है भूसा टोली के। भाई वहाँ पे पानी उधर भी नहीं आ रहा है, ठंडा पानी कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग कभी कभी समय वो आ जाता है, चालू करवाया हम लोगों ने। कभी कभी वो समय हम लोग के सामने आ जाता है कि यहाँ पे हम लोग को प्यासे तक रहना पड़ जाता है। हाँ भाई, क्या नाम है? हमारा नाम है किशन गोपाल सैनी। यहाँ कितने वैसे मजदूर होंगे? कम से कम 50-60 तो मजदूर ऐसे पड़े हैं, अगल बगल घंटे घंटा से लेके मालूर तक 100-150 मजदूर कम से कम पड़े होंगे, और कोई खाने की व्यवस्था नहीं किसी की है। बेचारे ऐसे टहल रहे, ऐसे चौतरे में पौधे हुए हैं कि उनको एक रोटी क्या पानी तक नहीं मिल रहा है, और प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा कोई। और जो लॉकडाउन में जो मिलता था खाने पीने को, जो दान करते थे, इस समय कोई दान नहीं है ना कोई पुण्य है। प्रशासन की तरफ कोई वो नहीं, सेवा नहीं है प्रशासन की तरफ से कि कौन मर रहा कौन जी रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। इनका
पैसा तो काम देता है, रोज कमाना जब बंदी है सब, तो क्या कमाएंगे क्या खाएंगे? जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? कोई सहारा भी नहीं है कि कहीं से उसको मिल जाए। सरकार से आपका क्या कहना है? सरकार से कहना यही है कि बंदी है ठीक है, लॉकडाउन है, सब सही है, मगर कुछ गरीबों के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाए। खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, कम से कम की जाए। लॉकडाउन में मर रहे हैं जो इधर उधर बैठे, खीरा खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं, तो कम से कम कोई व्यवस्था तो करनी चाहिए ना खाने पीने में। खीरा ककड़ी कहाँ पे? और खीरा ककड़ी से कोई पेट नहीं बनना है, तो बस यही सब व्यवस्थाएं गड़बड़ है। लॉकडाउन चल रहा, वो भी नहीं मिल रहा। हाँ, लॉकडाउन में कुछ मिल ही नहीं रहा, ना खाना है, ना पूड़ी है, ना समोसा है, ना कस्ता है, कुछ भी नहीं है। मजदूरों का क्या होगा, कैसे होगा? सरकार को लॉकडाउन लगाने से पहले हम मजदूरों के बारे में ध्यान तो रखना चाहिए।